हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संविद आईएएस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस के लिए लगातार एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन चालू है। ऐसे कंडीशन में आपको इस सेशन को किसी भी स्थिति में छोड़ना नहीं है। अगर मान लीजिए सपोज दैट आपको किसी दिन काम पड़ गया तो उसके अगले दिन जरूर दोनों सेशन को देखना है, ठीक है। संडे को ऐसे मैं कोशिश करूंगा कि संडे को आपकी क्लास मिस ना हो, जो प्रैक्टिस सेशन है। लेकिन अगर किसी कारणवश से मिस हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में आपको मंडे से सैटरडे लगातार 6 दिन की क्लास आपको जरूर मिलेगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग बायोलॉजी के चौथे क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं और चौथे क्लास में आपके 50+ क्वेश्चन दिए गए हैं। अब इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग दृष्टिपात करने की कोशिश करेंगे और इसके साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि कितने क्वेश्चन, आप सभी लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कितने क्वेश्चन आपके 50 में से सही हुए हैं। कमेंट जरूर किया करिए, ठीक है ना। आप बताया करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और आप अपने, जब मैं क्वेश्चन पढ़ा करूं तो विकल्प भी आप अपने मानसिक स्तर से सोचा करिए कि इसका क्या विकल्प हो सकता है। हमारे आंसर सही बताने से पहले आप सोच लिया करिए, उसके बाद में आप मुझे लास्ट में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ये चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पहला क्वेश्चन है कि त्वचा की स्वेद ग्रंथियां क्या उत्सर्जित करती हैं। तो जाहिर सी बात है कि पसीना उत्सर्जित करेंगी। दूसरा, फेफड़ों द्वारा शरीर से क्या बाहर निकाला जाता है। फेफड़ों द्वारा तो आपको पता है CO2 हम लोग निकालते हैं और ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन हम लोग अंदर लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं, ठीक है। तीसरा है, यकृत अमोनिया को किस में परिवर्तित करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यूरिया में, ठीक है। किस में परिवर्तित करता है, यूरिया में। चौथा सवाल है आपका कि मानव शरीर में गुर्दों की संख्या कितनी होती, किडनी आपके कितने होते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब होगा 2 किडनियां होती हैं। इससे तो सभी लोग परिचित ही होंगे, ठीक है ना। पांचवा सवाल है कि गुर्दे की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताइएगा नेफ्रॉन है। क्या है, नेफ्रॉन है। अगला क्वेश्चन है, नेफ्रॉन का कौन सा भाग छनन फिल्ट्रेशन का काम। आपको पता है किडनी जो है हमारे शरीर में फिल्ट्रेशन का कार्य करती है। जो हमारे बॉडी में टॉक्सिक चीज़ें हैं उनको बाहर निकालने का काम करती है, जैसे आपका अमोनिया हो गया या फिर अन्य जो आपके विषैली चीज़ें हैं उनको, नाइट्रोजन अमोनिया हो गया, अन्य जो आपकी सोडियम जैसी चीज़ें हैं, ठीक है ना, उनको भी, हाइड्रोक्लोरिक HCl भी अगर आपके पेट में ज़्यादा हो गया तो उसको भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि फिल्ट्रेट करने का काम आपका किडनी ही करता है, ठीक है ना। तो आप देखें नेफ्रॉन का कौन सा भाग जो है वो फिल्ट्रेशन का कार्य करता है। तो छठवें का सही जवाब क्या होगा, बोमन कैप्सूल होगा। क्या हो जाएगा, बोमन कैप्सूल। डायलिसिस किस स्थिति के बारे में, डायलिसिस किस स्थिति में क्या किया जाता है, डायलिसिस किस स्थिति में किया जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे इसमें जब आपका किडनी कार्य करना बंद हो जाए तो ऐसे कंडीशन में डायलिसिस किया जाता है। और अभी वर्तमान में आपको पता है प्रेमानंद बाबा जी, जो हमारे पूज्य प्रेमानंद बाबा, उनकी किडनी, दोनों किडनियां खराब हैं तो आए दिन वो डायलिसिस पर रहते हैं, ठीक है। तो डायलिसिस में क्या होता है, डायलिसिस में जो काम किडनी का होता है उसी को बाहर मशीनों के द्वारा आर्टिफिशियल तरीके से डायलिसिस करवाया जाता है, ठीक है ना। डायलाइजर के द्वारा डायलिसिस बाहर करवाया जाता है। काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है। अमोनिया का उत्सर्जन किस प्रकार के जीवों में अधिक होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, जलीय जीवों में। अगला क्वेश्चन है, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन मुख्यतः किन में होता है। तो इसका सही जवाब होगा पक्षी में। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन किस में होता है, पक्षी में होता है। अगला जवाब है, मूत्र में पीला रंग किसके कारण होता है। तो इसका सही जवाब होगा यूरोक्रोम के कारण ही जो यूरिन होता है उसका पीला रंग होता है, ठीक है ना। तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है, अगला क्वेश्चन है। तो इसमें सही बात है, आपका सही जवाब क्या है, वो सही जवाब है शरीर में समन्वय स्थापित करना तंत्रिका तंत्र का सही कार्य होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको CNS भी बोलते हैं, इसमें क्या शामिल है। तो इसमें आप देखेंगे मस्तिष्क और मेरुरज्जु शामिल होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का, मानव मस्तिष्क कितनी वजन का होता है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, मानव मस्तिष्क जो है वो आपका होता है कितने वजन का, ये 1.3 से 1.4 kg के बराबर होता है, ठीक है ना, लगभग 1.5 किलोग्राम के बराबर होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, अगर कभी ऐसे क्वेश्चन बने तो आप बताइएगा। सेरिब्रम जो है वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे बड़ा भाग। अगला क्वेश्चन है भाई 15 नंबर का, सेरिबेलम का मुख्य कार्य क्या है।
अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको बताना है सेरिबेलम का मुख्य कार्य है शरीर को संतुलन बनाए रखना। क्या काम है? शरीर का संतुलन बनाए रखना सेरिबेलम का काम है। अगला क्वेश्चन है मेडुला ऑब्लंगेटा किस क्रिया को नियंत्रित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्वसन और हृदय गति को जो है नियंत्रित करता है मेडुला ऑब्लंगेटा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में कितनी जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? तो यहाँ सही जवाब क्या होगा? 31 जोड़ी, यानी टोटल 62 आपकी स्पाइनल या मेरुरज्जु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है ना। अगला है परिधीय तंत्रिका तंत्र में शामिल है, तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा कपाल और स्पाइनल तंत्रिकाएं आपकी शामिल है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, इसको नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है भाई? तो आप देखेंगे ये जो है किसे नियंत्रित करता है? तो ये किसे नियंत्रित करता है? ये जो है अनैच्छिक क्रियाएं जो आपकी होती हैं उसी को एएनएस नियंत्रित करता है। अनैच्छिक क्रियाएं, ऐच्छिक क्रियाएं आपको पता होना चाहिए। अनैच्छिक क्रियाएं जो अब आपके बगैर इच्छा की हो, जैसे छींकना हो गया, ठीक है, पलक झपकाना हो गया, और इस तरीके की क्रियाएं क्या होती हैं? आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होंगी। ये जब आना होगा तब ये आती हैं और अपना प्रभाव दे करके जाती हैं। ठीक है। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर है सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब है भय और आपात स्थिति से। ठीक है। मानव शरीर में वयस्क अवस्था में कुल कितनी हड्डी पाई जाती हैं? तो रटे होंगे आप सभी लोग, 206 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी हड्डियां? 206 हड्डियां। शिशुओं में लगभग कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो शिशु में थोड़ा ज़्यादा होती हैं, क्योंकि हड्डियों का विकास बाद में, हड्डियों का जो एक प्रकार से उपयोग है वो शारीरिक विकास में हो जाता है। ठीक है ना। शरीर बढ़ता है, ग्रोथ होती, तो उसी में जो मैक्सिमम हड्डियां होती हैं उनका यूज़ हो जाता है। आगे देखें अक्षीय कंकाल में क्या शामिल है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा खोपड़ी, कशेरुकदंड एवं वक्ष पिंजर। ये आपका एक्सियल स्केलेटन में शामिल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा भाई? खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां हैं? तो खोपड़ी में आप देखेंगे आपके 28 अस्थियां हैं। कितनी अस्थियां हैं? 28 अस्थियां खोपड़ी में हैं। मानव के कशेरुक दंड में कुल कितनी कशेरुकाएं हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 33 कशेरुकाएं हैं। कितने कशेरुकाएं हैं? 33 आपके कशेरुकाएं हैं। वक्षीय कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12। कितनी होती है? 12 होती हैं। ठीक है। अगला है ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 ग्रीवा कशेरुकाएं होती। कितनी? 7 ग्रीवा कशेरुकाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां, रिब्स कितनी होती हैं? तो यहाँ पर सही जवाब होगा 12 जो है मनुष्य के शरीर में रिब्स होती हैं, 12 जोड़ी। ठीक है ना। 12 जोड़ी का मतलब 24 टोटल आपकी आप देखेंगे शरीर में पसलियां होती हैं। ठीक है ना। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा सी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है भाई उरोस्थी या स्टर्नम किसे कहते हैं? तो यहाँ पर सही जवाब होगा वक्ष पिंजर को ही उरोष्टी या स्टर्नम कहते हैं। अगला सही क्वेश्चन क्या है? अगला सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन का? शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? तो आपने पढ़ा ही होगा फीमर जो है वो सबसे बड़ी है, लेकिन सबसे छोटी हड्डी की बात करें शरीर की तो वो आपकी कौन सी हो जाएगा? वो आपकी कान में होती है शरीर की सबसे छोटी हड्डी, जिसको क्या बोलते हैं? कान की। एक तो जंघा की हो गई फीमर, और स्टेपीज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्टेपीज। ठीक है ना। तो यहाँ स्टेपस लिखा है कहीं पर, अगर स्टेपीज भी लिखा होगा तो आप बताइएगा, जो कान में होती है सबसे छोटी हड्डी। अगला सवाल है एपेंडिकुलर कंकाल में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 126 अस्थियां होती हैं। कितनी अस्थियां होती हैं? 126। अगला क्वेश्चन है ऊपरी भुजा में कितनी अस्थियां होती हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऊपरी भुजा में 1 अस्थि होती है। कितनी? 1 अस्थि होती है। अगला क्वेश्चन है भाई 33 का आपका सही क्या होगा? मानव के हाथ की उंगलियों में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो यहाँ पर आपका सही होगा 14 आपकी अस्थियां या फिर हड्डियां होती हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है जांघ में कितनी अस्थियां या हड्डियां होती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जांघ की बात चल रही है तो जांघ में एक जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो होती है फीमर, तो वही आपकी हड्डी हो गई। ठीक है। मानव शरीर में श्वसन क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा?
क्या कहा जाता है? मानव शरीर में श्वसन क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहा जाता है। नाक के भीतर की श्लेष्मिकला का कार्य क्या है? तो आप देखेंगे इसमें सही है वायु को नम और स्वच्छ बनाए रखना। क्या है? वायु को नम और स्वच्छ बनाए रखना इसका कार्य है। स्वर यंत्री को किस नाम से जाना जाता है? तो स्वर यंत्री जो है वो वॉइस बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। श्वास नली की लंबाई लगभग कितनी है? तो आपको बताना है। इसका सही जवाब होगा 10 सेंटीमीटर श्वास नली की लंबाई है, ठीक है ना, जिसको ट्रेकिया हम लोग बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? ट्रेकिया भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 जोड़ी यानी 24 पसलियां हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अगला है ब्रोंकाई किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा श्वसन तंत्र से ब्रोंकाई संबंधित है। किससे संबंधित है? फेफड़ा जब आपने पढ़ा होगा तो फेफड़े के अंदर जो है ये भाग आपको जरूर देखने को मिला होगा। ये जो अभी हमने बनाया है ये ब्रोंकाई होता है, ठीक है ना। इसमें आप देखेंगे कि फिल्ट्रेशन का कार्य होता है, वो भी स्वच्छ वायु, ठीक है ना। वायु जैसे वायु में मान लीजिए किसी प्रकार का कोई डस्ट वगैरह है तो फिर फिल्टर करने का काम ये ब्रोंकाई करता है। अगला है फेफड़े किस झिल्ली में ढके रहते हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? प्लूरल मेम्ब्रेन में ये फेफड़े ढके रहते हैं। अगला क्वेश्चन है फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब है एल्वियोलाई कहलाती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है भाई 43। तो श्वसन की वो प्रक्रिया जिसमें वायु अंदर ली जाती है क्या कहलाती है? तो इसको क्या बोलेंगे? इसको इंस्पिरेशन बोलेंगे या फिर अंतः श्वसन, ठीक है ना। चलिए अगला है गैसों का विनिमय मुख्यतः कहाँ होता है? तो गैसों का विनिमय मुख्यतः एल्वियोलाई में होता है। कहाँ पर होता है? एल्वियोलाई में होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो इसमें सही होगा हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश परिवहन किस रूप में होता है? तो यहाँ पर सही होगा बाइकार्बोनेट आयन के द्वारा। किसके द्वारा? बाइकार्बोनेट आयन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आंतरिक श्वसन कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऊतकों और कोशिकाओं में होता है। अवायवीय श्वसन किसकी अनुपस्थिति में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अवायवीय श्वसन का सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन की, ठीक है, अनुपस्थिति में होता है। एक वायवीय श्वसन होता है और एक अवायवीय होता है, ठीक है ना, जिसको अनाक्षी और आक्षी श्वसन भी कहते हैं। तो आक्षी श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है और अनाक्षी श्वसन में आप देखेंगे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति नहीं होती है, ठीक है। अनुपस्थिति ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है, अर्थात अनुपस्थिति होती है। वायविक श्वसन की बात करें, वायविक श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। लास्ट क्वेश्चन आपका है कोशिकीय श्वसन का अंतिम चरण क्या कहलाता है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि लगातार आपको ये प्रैक्टिस सेशन अटेंड जरूर करना है, क्योंकि देखिए इससे फ़ायदा ये है कि मैक्सिमम एमसीक्यू करने के बाद आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि कितना भी आप थियरी पढ़ लें, लेकिन एमसीक्यू अगर सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो आपके थियरी में कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा और आपकी थियरी के फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में नहीं बैठेंगे। तो मेरी आशा है, मेरी उम्मीद है और मेरी कोशिश भी है कि आप सभी लोग लगातार इस प्रैक्टिस सेशन को देखते रहें, अपने मित्रों को भी शेयर करें और बताएं कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं वो पीवाईक्यू भी इसमें शामिल किए गए हैं। और आप देखेंगे कि पुलिस के एग्जामिनेशन में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लगातार आप जुड़े रहें तो यकीन मानिए आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए मिलते हैं अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।